प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को वज्र गुणनविधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इबारती प्रश्नों का हल बता रहा हूँ। इसमें कल हमने आप लोगों को भिन्न संबंधी इबारती प्रश्नों का हल वज्र गुणनविधि से बताया था। आज मैं आप लोगों को वज्र गुणनविधि से आयत संबंधी इबारती प्रश्नों का हल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब हुआ आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हो जाएगा x गुणित y बराबर xy वर्ग इकाई। तो इसका पहले क्षेत्रफल जो सर्वप्रथम था वास्तव में वह xy वर्ग इकाई आ गया। अब यदि हम पहली शर्त से इसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर देते हैं तो नई लंबाई हो जाएगी x माइनस 5 इकाई, और अगर इसकी चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 3 इकाई। तो इस दशा में नया इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 वर्ग इकाई। ये इसका नया क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न कह रहा है कि यह क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो इसका मतलब यह छोटा है। इस छोटे में 9 अगर हम जोड़ दें तो यह पहले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा, पहला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 9। अब इसको हमने हल कर लिया तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा x गुना वाई में एक्स वाई, एक्स गुना 3 में प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 और प्लस 9। यहाँ पर एक्स वाई दोनों तरफ है तो एक्स वाई से कट गया या घट गया कह लीजिए पक्षांतर करने पर, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y और 15 में 9 घट गया माइनस 6 इजक्वल टू 0। इसको हमने लिख दिया 6x माइनस 5y माइनस 6 इजक्वल टू 0। यह हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त है अगर इसकी लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो नई लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो नई चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2। तो दूसरी शर्त से हो जाएगा करा नया क्षेत्रफल जो होता है वह पहले से 2 ज़्यादा हो जाता, 67 ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब पहले का क्षेत्रफल कम है और बाद वाला जो बढ़ा देने पर क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले वाले क्षेत्रफल में 67 जोड़ दिया। तो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न हिसाब से x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67।
अब इसको हल कर लिया तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इजक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई से कट गया तो हो गया 2x, बचा 2x प्लस 3y प्लस 6 और 67 को पक्षांतर कर दिया तो हो गया -67 इज इक्वल टू 0। तो समीकरण बन गया आपका 2x प्लस 3y और 67 में 6 घट गया तो आ गया -61 इज इक्वल टू 0। यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर दोनों समीकरणों का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि a1 का मान आ गया 3 और b1 का मान आ गया -5 और c1 का मान आ गया -6। ये पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण से a2 का मान आ गया 2, b2 का मान आ गया 3 और c2 का मान आ गया -61। तो इस दशा में x के मान के लिए सूत्र हम प्रयोग करते हैं x बटे b1c2 माइनस b2c1 इजक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। अब यह मान प्रतिस्थापित करने पर b1 और c1 b2 c2 का हो जाएगा -5 इंटू -61 -3 इंटू -6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 -2 इंटू -5। अब यहाँ पर 61 में 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 एकम 5, 5 छक 30 और ऋण गुणा हो गया धन, तो धन 305 और 3 में 6 गुणा हो जाएगा तो धन 3, धन तिछाक 18, धन 18 बराबर 1/3 त्रिका 9 और ऋण 2 में ऋण 10, 5 गुणा हो जाएगा धन 10, तो 9 धन 10 हो गया। यहाँ पर हम 305 में 18 जोड़ते हैं तो x बटे 323 बराबर हो जाएगा 1/19। इसका तिर्यक गुणा कर लिया तो मान आ गया 19x बराबर 323। तो x बराबर हो जाएगा 323/19। अब 19 से 323 में भाग दे दिया तो हो गया 19 एकम 19 और 12 9 गई 3 और 1 हुआ 13, 133, तो 19 सत्ते 133, तो 17 इकाई इसकी हो गई लंबाई। पुनः y के मान के लिए हम सूत्र रखते हैं y बटे c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। अब c1 और a1 और c2 और a2 का मान रखने पर हो जाएगा y/-6 इंटू 2 -61 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 -2 इंटू -5। अब यहाँ पर गुणा करने पर हो जाएगा y/6 में 2 का गुणा हो गया 12 -12 प्लस 61 में 3 गुणा हो जाएगा प्लस 183 इज इक्वल टू 1/3 त्रिका 9 धन 2 पंचे 10, 9 धन 10, जैसे पूर्व में हमने निकाला था। तो इस प्रकार से y बटे 183 में 12 घट गया तो आ गया 171। y बटे 171 बराबर 1/19। इसका मतलब हुआ कि 19y तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा 19y बराबर 171, अर्थात y का मान आ गया 171/19। अब 19 का भाग दे दिया 171 में तो 19 9 171, 9 बार गया तो 9 इकाई इसकी हो गई चौड़ाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयत की लंबाई हो गई 17 इकाई और चौड़ाई हो गई 9 इकाई।
चौड़ाई इसकी हो गई 9 इकाई। तो इस प्रकार से हम आयत संबंधी सवालों का हल करते हैं। जो भी शर्त दी रहती है उसको हम उसी हिसाब से समीकरण में प्रतिस्थापित करके क्षेत्रफल में, और हम उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इन सवालों को आप लोग तैयार रखें और इनको आप हल करना सीखें। ये इबारती प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है इनको आप जो है पढ़ लें, और सूत्र को वज्र गुणन विधि से सवाल को हल करने के लिए सूत्र को आप लोग ध्यान में रखें। जैसे x के मान के लिए y का गुणांक और अचर पद लेते हैं तो x बटे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1 हो जाएगा, और y के मान के लिए y अपान c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1 हो जाएगा। इसको ध्यान रख करके और आप मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको सवाल अवश्य आएगी। इनको आप अभ्यास करें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 2 चर राशियों में परिवर्तित किए जा सकने वाले समीकरणों का हल करना बताऊंगा। आप लोग इनको तैयार रखें। धन्यवाद।